ये देखिए संडे का ब्लॉग था ये। सुबह 12 बज गए थे। तो रात में देखिए मैंने प्याज तल कर रख लिया था डोसों के लिए। मैंने आज डोसे बनाया था। तो सैटरडे रात में मैंने देखिए मेरे हस्बैंड खा रहे हैं बैठकर। हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे। मेरे मेरे हस्बैंड की छोटी बहन है ना, बेंगलुरु से आए हुए थे। पिटनशाली बाबा का संदूर है ना, तो जुमेरात के दिन आए थे शायद। हाँ, जुमेरात के दिन ही आए थे। तो उनके रिश्तेदार के वहाँ होकर आए थे। एक दिन उनके रहे थे, दूसरे दिन हमारे बड़े ननन के रहे थे, और तीसरे दिन सैटरडे की शाम आए थे हमारे यहाँ 5 बजे। तो आज चले जाएंगे, आज संडे था, दोपहर के बाद वो चले जाएंगे। तो मैंने रात में ही बैटर बना लिया था डोसों के लिए। सुबह ही मैंने डोसे बना लिया था। आज संडे भी थे, मेरे हस्बैंड भी थे। तो मैंने भिगो लिया था। डिटेल्स में नहीं बताई, डोसों की रेसिपी मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने मसाला डोसे बना लिए थे। हमारे छोटे के बच्चे और वही थे, उनके हस्बैंड चले गए थे, तो यही थे। आज चले जाएंगे, 3:30 बजे की रेल है उनकी, शायद चले जाएंगे, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ। देखिए मैंने डोसे बना लिया था, वो वेट कर रहे हैं मेरा। खाए बिना बच्चों ने खा लिया था। आपको आवाज़ आ रही है तो पीछे से, तो बच्चे बाहर खेल रहे थे। मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, तो मैं ये डोसे बना रही हूँ जल्दी जल्दी में। देखिए मैंने फास्ट वीडियो कर दिया था आपको दिखाने के लिए। बड़ा हो जाएगा ना वीडियो, संडे का ब्लॉग मेरा बड़ा हो जाता है कभी भी, तो उनके लिए मैंने बनाकर दे दिया था। ये बना रही हूँ मैं। देखिए मेरी बहन की बेटी है, आई थी। मेरी बहन भी आई थी बेंगलोर से, अम्मी के यहाँ थी, वो आई नहीं। देखिए मैं इससे बात कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो अलीजा का दलू नक्को क्यों आया। तो देखिए मैंने मसाला डोसा बना लिया था। तो ये मेरे हस्बैंड के लिए काट रही हूँ मैं। उन्होंने खाना नहीं खा लिया था, उन्होंने डोसा सभी। तो लास्ट में एक मसाला डोसा चाहिए उन्होंने कहा था, तो मैं उनके लिए काट लिया था ये सभी। ये देखिए मैं दे रही हूँ उनको। आपको कमेंट में बताइएगा, आपको पेपर डोसा की मैं फुल रेसिपी आपसे शेयर कर दूंगी। मेरे पास वक्त नहीं था, तो ये संडे का ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, कभी भी हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया डिटेल्स में। देखिए मैंने बैटर को पूरा काट लिया था, खट्टा हो जाएगा ना, रात में बना कर रखे थे, तो मैं फ्रीज़र में रख कर नाश्ता कर लूँगी। अभी तक नाश्ता भी नहीं किया मैंने। तो ये पूरा बैटर मैंने रख दिया था। तो ये देखिए मैंने लास्ट में जो मेरे लिए क्रिस्पी वाला डोसा है ना, मैं ये डाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने पूरा डाल लिया था। ये इसी में ही पाउडर को ऐड कर दूंगी। ये मेरे पास होममेड पाउडर मैंने बनाया था, डोसा पाउडर, जो रेड कलर का होता है। ये खट्टापन भी होता है, तीखा भी होता है, टेस्टी होता है, होममेड पाउडर होता है। मैं आपसे कभी शेयर करूँगी, मसाला डोसा बनाऊँगी तो आपसे शेयर करूँगी। आप बताएंगे तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना, प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था ऑयल में। तो मैंने थोड़ा ही तेल कर रखा था, पता नहीं अब बच्चे खाएंगे या नहीं खाएंगे, पता नहीं था। तो बच्चों ने खा लिया था, मेरे लिए इतनी बची थी, तो खैर मैं यही ऐड कर दिया था। तो मैं ये डोसा लास्ट में बना लूँगी, मेरे लिए खा लूँगी। ये देखिए मैंने नाश्ता कर लिया था, अज़ान हो रही थी। ये बैटर मैंने काट लिया था साहिब के लिए, दोपहर में बना कर लेके जाऊँगी, इसलिए थोड़ा काट कर रख लिया था मैंने। ये गोश्त को गला लिया था, गला रही हूँ। अब चले जाएंगे ना हमारे नड़न के यहाँ, नड़न चले जाएंगे ना, इसलिए पीछे ही जल्दी कर रही हूँ। देखिए मैंने बिरयानी का पूरा मसाला खूब सनत कर लिया था। तो देखिए मैंने प्याज फ्राई कर रख लिया था, तो जल्दी ही ईजी हो जाएगा। ये दही थे, फ्रीज में से काट कर रख लिया। चलिए मिलती हूँ पाक करके। का बनाऊं आरा सोड़ ले रही देखिए। उन्होंने क्या कर रही हैं सो? क्या खेल रहे हैं? बहुत अच्छे। शर्मीली मामी मैं चुपक्या रहुआ आजाद असली के बाद में खेलते। ओहो हो पूरे एक्सपर्टीज होगी सब भी। आ रही हूँ, पका दाल खाती हूँ।
खट्टीस दफा। वो सारे मसालों को मैंने काट कर रख लिया था। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये प्याज थी, 4 टमाटो मैंने स्लाइस कर लिए थे, 4 हरी मिर्चें थे, थोड़ी कोतमीर थी, 1 नींबू था, पुदीना था, ये दही था आधा कप, ये गरम मसाला पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये धनिया है, ये लाल मिर्ची पाउडर था। तो ये कस्तूरी मेथी मैंने अभी भी डब्बे में नहीं डाला था, डालती हूँ, रात में ही पैकेट खोली थी। ये देखिए मुझे टब में पानी कभी भी चाहिए होता है, मुझे हाथ गलीज हो जाता है ना, मैं धोना जो बार बार बेसन नहीं खोलती है, रख लेती हूँ मैं साइड में, मुझे कभी भी चाहिए होता है हाथ धोने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने इसमें ऑयल डाल लिया था, शक्ल मैंने रख ली थी, गर्म हो गई थी तो इसमें ऑयल डाल लिया था। इसी में ही 10 से 12 इलायची को डाल दूँगी। ये देखिए मैंने डाल दिया था। जो मैंने अनियन फ्राई कर रख लिया था ना, मैं अब इसमें वो ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैंने अनियन को डाल दिया था। इसके बाद ये फ्राई अनियन होती है, इजी हो जाता है, नहीं तो बिरयानी इसी में ही लाल लॉन्ग हो जाती है। तो मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं ये काट लेती हूँ। तो चलिए आज वक्त नहीं था तो इजी हो गया था मेरे लिए। 2 टेबल स्पून मैं इसमें भरकर लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। तो इसी में ही 2 टेबल स्पून भरकर अदरक का पेस्ट डालूंगी। बिरयानी में मसाले थोड़े ज़्यादा ही जाते हैं ना, तो मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल लिया था, 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डाल लिया था। इसे भून लूँगी अच्छी तरीके से। पानी छूटता है ना इसमें, तो थोड़ा मसाला भूनना होता है अदरक लहसुन डालने के बाद। तो मैंने ये डाल लिया था, इसी में ही मैं तो इसी में ही मैं हरी मिर्ची डाल लूँगी। 4 हरी मिर्ची को इसी में ऐड कर दूँगी। ये देखिए मसाले को अच्छी तरह भुनना, अदरक लहसुन का मसाला भून देगा तभी तो स्मेल अच्छी खुशबू आएगी। तो चलिए मैंने मसालों को भून लिया था, तो मैं इसी में ऐड कर दूँगी 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। जो मेरे पास लाल मिर्ची नॉर्मल मिर्ची का वही ऐड कर दिया था मेरे पास जो था। तो 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर भरकर डाल दिया था। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने धनिया पाउडर डाल लिया था। 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी का पाउडर डाल लिया था। 1/4 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला, होममेड गरम मसाला का पाउडर ऐड कर दिया था। तो देखिए मसाले को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। अब इसी स्टेज में ही मैंने नींबू को ऐड कर दिया था। नींबू की मिस हो गई शायद, पता नहीं, तो आगे आती है। तो देखिए मैंने नींबू भी ऐड कर दिया था इसी में ही। तो अब मैं बाकी के जो मैंने काट कर रखा था, जो स्लाइस कर रखा था, पुदीना और कोतमीर, जो टमाटो मैंने स्लाइस कर लिया था, ये पूरे डाल दूँगी। थोड़ा गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा कोतमीर को बचा लिया था। 4 टमाटो मैंने स्लाइस कर लिए थे, तो मैंने वही ऐड कर दिया था। पूरा 1.5 किलो गोश्त था मेरे पास। 1.5 किलो गोश्त को मैंने गला लिया था, बीफ के गोश्त को। इस मसाले में कच्चा गोश्त अब डालकर बगा लेंगे तो भी गल जाएगा। मेरे घर में नहीं है ऐसा घट गोश्त नहीं खाते हैं, फुल गल कर हो जाने के बाद यही खाते हैं बच्चे और सभी। तो हड्डी वाला गोश्त भी नहीं खाते। हड्डी वाला गोश्त ही टेस्ट में आता है, सब कहते हैं। मेरे यहाँ मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड नहीं खाते। तो चलिए मैंने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया था। तो इसी में ही मैंने 1 कप दही को ऐड कर दिया था इस स्टेज में। तो मैं दही ऐड कर इसी में कस्तूरी मेथी 2 अदद से डाल दिया था। तो आप अगर आपको डालना हो तो, ये 1.5 किलो गोश्त के लिए बना रही हूँ ना, मैंने 2 टेबल स्पून के करीब डाल लिया था। कस्तूरी मेथी ऐड कर लिया था। तो अच्छी तरीके से मसाले को भूनना है जब तक मसाला तेल को छोड़ ना दे, जब तक मसाले को भूनना है। देखिए मैं भून रही हूँ मसाला, तब तक नहीं भूनते जाता जब तक बिरयानी स्वादिष्ट नहीं बनेगी। तो देखिए मेरे पास मटन का मसाला था, बिरयानी मसाला मैंने वो थोड़ा था, 1/2 टेबल स्पून के करीब डाल लिया था, ज़्यादा नहीं डाली थी मैंने। तो मैं वो ऐड कर दिया था मैंने। देखिए मसाले को भून रही हूँ, तो चलिए वेट करिए। देखिए मैं अपना जो गोश्त था, तो मैंने वो पूरा गोश्त जो गला लिया था वो पूरा ऐड कर दिया था। इसी में ही नमक डालूँगी। नमक डालकर थोड़ा चढ़ाया था मैंने गोश्त के। जब मैं गोश्त चढ़ाई थी, गोश्त में मैं नॉर्मल कोतमीर, प्याज, हल्दी, धनिया, कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा पानी ऐड कर मैं चढ़ा लिया था। 5 से 6 सीटी आ गई थी, तो मेरा गोश्त गल गया था। अब मसालों में भी थोड़ा भुन जाएगा, मसाला लगना होता है ना। तो चलिए मैं मसाले को मिलाकर 5 से 6 मिनट के लिए दम पर छोड़ूंगी। मसाला गल जाएगा, मसाला गोश्त को लग जाएगा तो मेरी यखनी हो गई थी रेडी। ये देखिए मैं चावल को भीगने डाल दिया था। 1.5 किलो चावल थे, तो 1 किलो मैंने बासमती राइस लिया था।
हाँ, आधा किलो मैंने नॉर्मल राइस लिया था। इधर ये देखिए मेरी यखनी पड़ गई थी। बाजू मैंने अदन के लिए पानी को रख दिया था, चढ़ा दिया था। इसी में मैंने नींबू निचोड़ लिया था ना यखनी में, वही नींबू को ऐड कर लिया था। इससे चावल खिले खिले बनते हैं। तो नमक को डाल दिया था मैंने। तो मेरे 10 लाजे हो गए थे, 10 मिनट हो गए थे चावल को, तो मैंने ऐड कर दिया था चावल। वो स्किप नहीं, मिस हो गई थी शायद क्लिप। तो चलिए कोई नहीं, मैंने जो पानी बॉईल हो रहा था ना उसी में ही चावल को ऐड कर दिया था। तो मैं ये फूड कलर डाल रही हूँ, येलो कलर का था। मुझे रेड कलर पसंद नहीं आता, तो मैं येलो कलर का फूड कलर डाल रही हूँ, थोड़ा सा ऐड कर दिया था। ये देखिए मैं जब अब ये 70% पक जाएगा तो मैं ये पूरा निखार लूँगी अब। तो देखिए, तो देखिए मेरे चावल हो गए थे रेडी। तो मैंने चावल को निथरने के लिए रख दिया था। तो मैंने यखनी दूसरी शतल में काट लिया था। वो मेरी शतल थी जो, तो मुझे छोटी पड़ रही थी, तो मैंने दूसरी शतल में काट लिया था। तो मैंने जो चावल निथरने के लिए रख दिया था, तो हाफ़ चावल मैंने ऐसे मैं डालकर फैला रही हूँ यखनी के ऊपर। तो देखिए मैंने चावल को ज़्यादा नहीं पकाया था, 70% पकाया था। 70-80% पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है, तो चावल गेदे हो जाएंगे। तो मैं थोड़ी कोत्मीर और पुदीना जो बचा लिया था गार्निशिंग के लिए, मैंने वो ऐड कर दिया था। थोड़ी प्याज को ऐड कर दिया था, फ्राई प्याज थी ना मेरे पास, अनियन, वो ऐड कर दिया था। तो बाकी के चावल मैंने ऊपर बिछा लिया था। ये देखिए मेरी बहन कह रही है पीछे से हाथ यूज़ कर रही है ना, तो हाथ यूज़ नहीं करूँगी तो कैसा चलेगा। हर कोई चाहे जितना भी बड़े रेस्टोरेंट में हो, घर में हो, हाथ यूज़ किए बिना कुछ भी नहीं बनता। चम्मच से ही सब कुछ नहीं होता। तो देखिए मैंने इसी में ही प्याज के ऊपर एक लेयर बिछा लिया था थोड़ी। तो मैंने जो यखनी के ऊपर का ऑयल होता है ना, मैंने वो काट लिया था। तो मैं इसी में ऊपर से ऐड कर दूँगी। तो देखिए मेरा बिरयानी का पूरा प्रिपरेशन ख़त्म हो गया था, प्रिपेयर हो गई थी मेरी बिरयानी। तो देखिए मैं इसी के ऊपर दस्तर को बिछा लूँगी। तो गरम को मैंने तवा को रख दिया था बाजू चूल्हे के ऊपर। तो मेरा तवा गरम हो गया था, जो पेंदा पकड़ जाएगा ना नीचे, तो थोड़ी 5 मिनट के लिए फास्ट आंच पे रखना है। इसके बाद फ्लेम को लो कर देना है। ये देखिए मैंने दम को छोड़ दिया था। ये देखिए मैंने चाशनी रख दिया था शीरा। ये मैंने जामुन का आटा कला लिया था, तो जामुन बना रही हूँ, गुलाब जामुन, इसका आटा कला लिया था। ये देखिए तुम्हारे यहाँ कैमरा छोड़ दिया था, बच्चे खेल रहे थे। तो देखिए मैंने जामुन को डाल लिया था। धीमे आंच में रख कर जामुन बनाते हैं। इसका पूरे रेसिपी मैंने आपको जामुन की नहीं बताई, गुलाब जामुन की नेक्स्ट टाइम बता देती हूँ आपको फुल रेसिपी मैंने बीफ की बिरयानी की बताई है इस वीडियो में। तो देखिए मैं बिरयानी दम हो गई थी मेरी, तो मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे तो मेरी बिरयानी हो गई थी रेडी। तो वक्त हो रहा था, मैं कह रही थी बच्चों को दस्तर डालने के लिए मेरे यहाँ वक्त हो रहा था ना, वो 3:30 बजे निकलना होता है। तो रही थी उनकी 3:30 बजे। तो जामुन मैंने फ्राई करने रख लिया था, बाजू चाशनी भी बन गई थी। तो कोई नहीं, जल्दी कर लूँगी मैं, मुझे आदत है जल्दी कम वक्त में थोड़ा ज़्यादा करने की आदत है। माशाल्लाह अच्छा भी हो जाता है मेरे हाथ में, वक्त भी मैनेज हो जाता है। पता नहीं हर एक हाथ की एक अल्लाह हुनर हर एक कोई को दे रखा है, तो शायद मेरा यही हुनर था। तो देखिए मेरी चावल खिले खिले बंधे हैं, देखिए पकड़ा लिया अच्छे तरीके से, कुछ नरम भी नहीं हुआ, कुछ भी फरारा भी नहीं हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई थी बिरयानी। तो चलिए खाते हैं। बाजू मेरे जामुन भी फ्राई हो रहे थे। कुछ कोई नहीं, जब बिरयानी खाने बैठेंगे तो तब तक मैं इसी में ही जामुन भी बना लूँगी। बाजू मेरे फ्राई हो रहे थे, तो चाशनी में डाल लूँगी। कुमकुमी थोड़ी सी गर्म होती है ना चाशनी, तब उसी में जामुन ऐड करेंगे तो बहुत जल्दी जामुन भीग जाएंगे मेरे। तो चलिए मिलते हैं। ये देखिए मेरा फाइनल लुक बिरयानी का, आइए खाते हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए ये देखिए मेरे दाने
देखिए बिल्कुल पूरे परफेक्ट पक चुके हैं, खिले खिले हैं। देखिए ले जी क्या होना आलिया आ खा लिया मैं तो वीडियो पकड़ को भाले छू मैं तेरी सूरत बदल छू रोलक बैठी थी ने कर को। तो बच्चे के पास जाकर आ गई थी मैं। ये देखिए मैं गुलाब जामुन खा रही हूँ, दोपहर में नहीं खाई थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, खुद दुआ में ज़रूर से याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, आज के लिए इतना ही। हेलो